हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं एक ऐसा सेक्टर जिसमें आने वाली है एक बड़ी तेजी। आप समझ लें, जिसमें आने वाली है एक बड़ी तेजी। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो। चलिए हम बात करते हैं आज के अपने स्टॉक के जिसमें आने वाली है बड़ी तेजी। तो आज का हमारा जो सेक्टर होगा वो होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आने वाली है कुछ बड़ी तेजी। उसकी वजह है, उसका रीजन है रेट कट। तो फेड चेयरमैन ने रिसेंटली बोल दिया है कि वो करने वाले हैं जल्द ही रेट कट, और उस वजह से जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो काफ़ी टाइम से थम सा गया था, वो आज आप देखेंगे तो हर सेक्टर, आप लगभग हर आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ स्टॉक आपको उसमें 2 से 5% की रैली दिख जाएगी। तो उसी सेक्टर, आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करता हुआ आज हम एक स्मॉल कैप आप लोगों के बीच लेकर आए हैं जिसके वैल्यूएशन बेहद अच्छे हैं। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी सेक्टर जो काफ़ी टाइम से थम सा गया था, इस सेक्टर में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत से ऐसे स्टॉक आपको मिल जाएंगे जिसके वैल्यूएशन रीजनेबल है। मतलब यहाँ पर आपको वैल्यूएशन ठीक ठाक मिल जाएंगे, और वैल्यूएशन ही मार्केट में मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छे वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक्स को लिया तो मार्केट कितना भी गिरेगा, कुछ भी होगा, उस स्टॉक में आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने ले लिया महंगे वैल्यूएशन पे कोई स्टॉक, तो उसकी अगर मार्केट में गिरावट हुई तो होती है भयंकर पिटाई। तो वैल्यूएशन, खासतौर से इस वैल्यूएशन को जरूर देखा करिए आप लोग स्टॉक्स को बाई करने से पहले। और आज हम टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ ही एक ऐसा सस्ते वैल्यूएशन ट्रेड करता हुआ स्टॉक लेकर आए हैं, स्मॉल कैप का स्टॉक। स्मॉल कैप में मल्टी बैगर बनने की पोटेंशियल ज्यादा होती है, आप सभी को पता ही होगा। स्मॉल कैप देते हैं ज्यादा रिटर्न, और अगर ये वैल्यूएशन रीजनेबल हो, ठीक ठाक वैल्यूएशन हो, तो मार्केट की तेजी में ये आपको बना कर देंगे मल्टी बैगर टाइप रिटर्न। तो आज का हमारा जो स्टॉक होगा वो होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ। तो आप वीडियो पर बने रहें। चलिए हम लोग डिस्कस कर दें अपने स्मॉल कैप स्टॉक का सपोर्ट्स एंड कुछ लेवल्स डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पर अच्छी बाइंग लेवल हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहें। चलिए, तो हम देखने वाले हैं स्मॉल कैप स्टॉक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आज का हमारा स्टॉक है साइंट, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड एक बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक, जिसके रिज़ल्ट इस बार के कुछ खास नहीं आए, और उसकी वजह से स्टॉक में आया करीब 200 से 300 पॉइंट का डिप। कोई और स्टॉक होता तो शायद इससे ज़्यादा डिप आ जाता। क्यों? क्योंकि इसके वैल्यूएशन सस्ते थे, इसलिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा डिप पर नहीं आ पाया, और अभी फ़िलहाल जिस लेवल पे था वो वापस उसी लेवल पे आ चुका है। तो आज का हमारा स्टॉक हम देख सकते हैं, हमारा स्टॉक ये गया करीब 16-17, मतलब 1700 के आसपास तक, 1700 के आसपास चला गया था। और वहाँ से इस स्टॉक में जैसे ही रेट कट की न्यूज़ आई, इस स्टॉक में रैली बनना शुरू हो गई। देखिए ये, तो वहाँ से करीब 150-200 पॉइंट की रैली मिल चुकी है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ बेहद शानदार स्टॉक है। चलिए हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो अगर अपन इसके फंडामेंटल्स चेक करें तो फंडामेंटल्स में अपन देख पा रहे हैं स्मॉल कैप स्टॉक, करीब 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, ROE देखिए 16%, EPS देखिए 60, और आप इंडस्ट्री भी देखिए 33, उसके सामने इसका P देखिए 30। मतलब एक सस्ते वैल्यूएशन पे, जनरली आईटी से बिलोंग करते हुए स्टॉक्स सस्ते वैल्यूएशन पे मिलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक। और अगर अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIs इसमें करीब 30% के आसपास, म्यूचुअल फंड 23% के आसपास, प्रमोटर्स 23% के आसपास, ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है। चलिए अपन बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अगर अपन प्रॉफिट रेवेन्यू चेक करें तो रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं ठीक था, लेकिन अभी रिसेंटली जून क्वार्टर में रेवेन्यू में डिक्लाइन आया। अपन प्रॉफिट चेक करेंगे अगर यहाँ पर, तो प्रॉफिट आप देखें दिसंबर 23 में 153 करोड़ के आसपास, अभी 200, एंड मार्च 24 में आप देखें 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। और अभी देखें प्रॉफिट में डिक्लाइन, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट में भी डिक्लाइन, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये स्टॉक, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट इनके बहुत अच्छे नहीं रहे जून क्वार्टर के, इस वजह से इस स्टॉक में आया डिप।
बट क्योंकि वैल्यूएशन थे बेहद शानदार, इसलिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। यही होता है, अगर आपने अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक्स लिए, सस्ते वैल्यूएशन पे, तो उस स्टॉक से रिलेटेड कितने भी ख़राब न्यूज़ आती हैं, आपको वही स्टॉक बहुत ज़्यादा डिप नहीं दिखा पाएगा और वापस उसी लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। आई मीन बाइंग आ ही जाएगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पर ही स्टॉक्स को ढूंढें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। चलिए हम बात करते हैं इसके सपोर्ट्स की। तो अगर हम इस स्टॉक का सपोर्ट निकालें तो चलिए अपन देख रहे हैं, इस स्टॉक के सपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अपन इस स्टॉक का सपोर्ट निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस स्टॉक को जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा बेहद जो अच्छा सपोर्ट है वो है ये लेवल आप समझे, ये लेवल इस स्टॉक के लिए बेहद ही अच्छा सपोर्ट है, ये वाला लेवल। तो ये लेवल आप समझ लें, ये लेवल इस स्टॉक के लिए बेहद अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। मतलब किसी को अगर इसमें नई बाइंग करनी है तो 1650 अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये कहती है कि 1650 वो लेवल है जिस लेवल पर इस स्टॉक में आराम से बाइंग की जा सकती है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, तो ध्यान दें। दूसरा, अगर हम देखना चाहें तो थोड़ी बहुत बाइंग इसमें 1750 के आसपास भी की जा सकती है। कैसे, चलिए चेक करते हैं। थोड़ी बहुत बाइंग इसमें हम लोग 1750 के आसपास भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ये जो लेवल है आप ये देखें, तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। बट बेहतर होगा डिप का वेट करें। हर स्टॉक अपॉर्चुनिटी देता है, डिप देता है, एंट्री का मौका मिलता है। तो आप वेट करें, जब भी स्टॉक इस लेवल पर आए इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक दिला सकता है मल्टी बैगर टाइप रिटर्न, क्योंकि वैल्यूएशन है बेहद सस्ते और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रेट कट होने की वजह से आएगी एक बड़ी तेज़ी, और बड़ी तेज़ी आने के बाद इन स्टॉक्स को मिलेगा बड़ा मोमेंट। ठीक है, इसको आप रडार पर रखें। हमारी तरफ से नो रिकमेंडेशन, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। हमारे कहने पर या किसी के भी कहने पर स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक्स को आपको बाई करना है, आप अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस कर ले। अगर आपको वैल्यूएशन ठीक ठाक लगते हैं, अगर आपको स्टॉक्स के वैल्यूएशन ठीक ठाक लगते हैं, तभी आप स्टॉक्स में बाइंग करें। महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को खरीदने से बचें। लोग ध्यान नहीं देते, वैल्यूएशन देखते नहीं हैं, स्टॉक्स में बाइंग कर लेते हैं, फिर वहाँ पर हो जाता है लॉस। तो आप सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक्स अगर आप खरीदेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।